हिंसक जो कार्रवाई हुआ है ये जस्टिफाई करने वाला चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो बीजेपी के जैसा गाना नहीं गा रहे हैं, जो उनको गाना दे दिया जाता है उसी में डांस करते हैं। और ये आज से नहीं है, बीजेपी का पैदा किया हुआ समस्या है। तो मतलब कि मान लिया गया है कि घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है। जो भी चेयरमैन हो, जो भी हो, अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए। ये नहीं है कि सरकार अपनी मजबूरी बताए। सरकार अगर अपनी परेशानी बताने लगे, मजबूरी और पेच बताने लगे, तो सरकार की भी जवाबदेही है। अंबा प्रसाद हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। युवाओं के सवाल पर अक्सर आप इनको मुखर होकर बोलते सुना होगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, पूर्व विधायक, बड़कागांव से आती हैं। अंबा जी, वर्तमान में जो सवाल है छात्रों का और जिसको लेकर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और कल जिस तरीके से आपकी पुलिस ने उन पर लाठी बरसाया, इन तमाम चीज़ों को आप कैसे जस्टिफाई करती हैं? ये जस्टिफाई करने वाला चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये बहुत ही दुखद है। हमारे कांग्रेस के लीडर श्री माननीय राहुल गांधी जी पूरे नेशनल लेवल में झारखंड के स्टूडेंट पे हुए ये जो मतलब हिंसक जो कार्रवाई हुआ है उसके खिलाफ उन्होंने मतलब निंदा किया है। और उन्होंने बोला हम छात्रों के मांग के साथ है, छात्रों का मांग जायज़ है। और हमें खुशी है कि हम ऐसे पार्टी से हैं जहाँ पे गठबंधन में होने के बाद भी जो गलत चीज़ है उसको बोल रहे हैं हमारे लीडर। वो बीजेपी के जैसा गाना नहीं गा रहे हैं, जो उनको गाना दे दिया जाता है उसी में डांस करते हैं। नीट में चुप रहेंगे, इसमें उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है। ये पूरे मुद्दे जो हुआ है जेपीएससी और जेएसएससी का जो बात कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं छात्र, आज इसको भी बीजेपी देख रही है राजनीतिक फ़ायदा के रूप में। लेकिन उन्हीं का पैदा किया हुआ है। शुरू से ही जेपीएससी जेएसएससी घोटाला चलते आया है, पहला दूसरा, और आज तक दीमक पे दीमक, इतना मजबूत दीमक हो गया है कि सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कि कांग्रेस इन सवालों को लेकर, छात्रों के सवाल को लेकर दिल्ली से रांची तक मुखर है, लेकिन यहीं से एक सवाल आ रहा है कि ये तो फिर कांग्रेस का दोहरा चरित्र है ना। आप एक तरफ सरकार में हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं। देखिए, आपको तो ये देखना चाहिए कि यहाँ पे कोई वैसी मतलब गंदी राजनीति जो कर रहे हैं बाकी लोग वैसे नहीं कर रहे हैं। कोई क्रेडिट लेने के होड़ में बात नहीं कर रहा है, कोई इसको ढपने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि इन सब चीज़ों को प्रमुखता से नेशनल लेवल पे जब चीज़ें मतलब आप देखिए कि उन्होंने सीधा एक बड़े प्लेटफॉर्म में उन्होंने इस बात को रखा। झारखंड के युवाओं पे जो ये अत्याचार हुआ, जो उन पे लाठीचार्ज हुआ, जो अश्रु गैस, टीयर गैस छोड़े गए, उसके खिलाफ उन्होंने नेशनल प्लेटफॉर्म में उनका निंदा किया है। तो वो तो साथ है। ये क्या साबित करता है कि नहीं साथ है? ये क्या साबित करता है कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग उनके मांग को भी हम जायज़ मांगते हैं, वो नाजायज़ मांग नहीं है। चाहे वो पहला मांग हो कि उनको जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो, इस पे भले बोला जा रहा है कि क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये हुआ है, तो हाई कोर्ट आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम की नियुक्ति जो हुई है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ है। ऐसे में सरकार के पास बहुत विकल्प है नहीं। देखिए, ये गलत बात है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अगर निगरानी में हुआ है तो आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि उनके निगरानी में घोटाला हुआ है? उनके निगरानी में तो घोटाला नहीं हुआ है ना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में घोटाला तो नहीं हुआ है। तो जब एफआईआर हो रहा है, जब लोग जेल जा रहे हैं, जब पकड़ के उनको भेजा जा रहा है जेल, जब मान लिया गया है कि गड़बड़ियाँ हैं, और जब आप जाइएगा, जब छात्रों के पास वो सारा प्रमाण लेके बैठे हुए हैं कि उनका मार्क्स जिनका कम आया उसका हो गया है, तो ये सारा चीज़ से आँख नहीं बंद किया जा सकता है। और बिल्कुल यहाँ पे हाई कोर्ट के संज्ञान में इतने समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, 17 दिन से, तो हाई कोर्ट भी देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। अगर उनके पास ये याचिका दायर किया जाता है, ये सब एफआईआर और एविडेंस लेके, तो बिल्कुल रद्द होगा। इसमें कोई कहीं से कोई पेच नहीं है। हम इसको पेच के रूप में नहीं देखते। आप कह रहे हैं कि सरकार को रद्द कर देना चाहिए सीजीएल। बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। स्टूडेंट का भी मांग है और ये जायज़ भी है। और दूसरा मांग जो है सीबीआई जांच। तो हम जिस विभाग में हैं उस विभाग में अगर गड़बड़ी पाई गई है तो हम उसी विभाग से अगर जांच कराएंगे तो ये न्याय का प्रतीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि रिटायर्ड जज के देखरेख में हम सीआईडी जांच कराएंगे, इसके लिए सरकार तैयार है। देखिए, रिटायर्ड जज क्यों? अगर स्टूडेंट मांग रहे हैं, देखिए जनता से सरकार बनता है, सरकार से जनता नहीं है। और अगर इतने बड़े पैमाने में स्टूडेंट के भावनाओं को भी रखना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, वो भी चाहते हल हो, वो भी चाहते
सकारात्मक बात हो, रास्ता निकले, तो उनका क्या नुकसान है? वो अगर सिटिंग जज, रिटायर्ड जज नहीं, 2 सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में सीबीआई को जांच सौंप दे, तो दोनों चीज़ हो जाएगा। उनको भी तसल्ली होगा कि सिटिंग जज इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और छात्रों का भी बात रह जाएगा। लेकिन सवाल ये ना अम्मा जी की कांग्रेस तो शुरू से हमेशा से ये कहती रही है कि सीबीआई या ईडी जो है वो केंद्र सरकार की टूल किट है, तो आप कैसे भरोसा कर रहे हैं सीबीआई पे? देखिए, बात मेरा और आपका भरोसा का नहीं है, बात छात्रों के भरोसा। बात छात्रों के भरोसा का है। अगर छात्र मांग कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम 2 सिटिंग जज को भी उसमें मॉनिटरिंग के लिए डिप्यूट किया जा सकता है। और उसके बाद फिर सबसे तीसरा जो महत्वपूर्ण मांग है कि एग्ज़ामिनेशन रिफॉर्म, जो कि बहुत जायज़ मांग है। आज पूरे झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है, सबसे ज्वलंत अगर समस्या कोई है, तो जेपीएससी जेएसएससी घोटाला है। और ये आज से नहीं है, बीजेपी का पैदा किया हुआ समस्या है। शुरू में पहला एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में घोटाला पाया गया। कभी कोई एग्ज़ाम ढंग से मतलब लगा नहीं कि हुआ है, और संतोषजनक वैसा रहा नहीं है। तो इस बार जनता ने मौका दिया है, इसीलिए बीजेपी को नकारा है, इसीलिए गठबंधन की सरकार बनी है। और ऐसा मौका है, जब छात्र मांग कर रहे हैं तो समय सीमा के साथ ऐसा रिफॉर्म करे, एग्ज़ामिनेशन रिफॉर्म। और सबसे पहले तो ठेका प्रथा तो बहुत लोगों का शोषण कर रहा है। कम से कम एग्ज़ामिनेशन व्यवस्था में, परीक्षा व्यवस्था में ठेका व्यवस्था ख़त्म कर दिया जाए। आज भी अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो वो एजेंसी का विरोध कर रहे हैं। अनुसार से जेपीएससी का चेयरमैन किस तरीके का व्यक्तित्व होना चाहिए और सदस्य को लेकर क्या पहली प्राथमिकता होनी चाहिए? जो भी चेयरमैन हो, जो भी हो, अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए। अगर हम मंत्री हैं तो हम भी अकाउंटेबल हैं, अगर कोई चेयरमैन है तो वो भी अकाउंटेबल है, उनके सारे मेंबर भी अकाउंटेबल है, सारे लोग अकाउंटेबल है। अगर कुछ होता है गड़बड़ी तो वो अक्षम्य है, वो क्षमा लायक नहीं है, क्योंकि किसी का साल बर्बाद हो रहा है, उम्मीद भरोसा बर्बाद हो रहा है, उम्र बीत रही है, उम्र बीत रहा है। उनका मानसिक प्रताड़ना कितना होता है। आप रोज़ मेहनत करते हो और उसके बाद फिर आप सोचो कि आपका मेहनत का फसल आप क्या काटोगे। आपको तो ऐसे मतलब लगता है जैसे कि यू हैव बीन चीटेड। अच्छा मैम, एक सवाल है, जो डेलीगेशन बना था 4 लोगों की, 4 कैबिनेट के मंत्रियों की, क्या आपको लग रहा है कि उसमें कुछ कमी रह गई, वो लोग ठीक से डिलीवर नहीं कर पाए, छात्रों का भरोसा नहीं जीत पाए? आपको लग रहा है कुछ कमी रह गई? देखिए, कमी तो रह गई है, और जब बोला गया है कि 95% चीज़ों को हल कर लिया गया है, 5% या 2% बाकी है, तो मतलब कि मान लिया गया है कि घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, प्रॉब्लम था, छात्र जेन्युइन थे। अब 2 का जो पेच दिखाया जा रहा है कि पेच फंसा हुआ है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जेन्युइन मांगे। स्टूडेंट अगर एविडेंस लेके कमेटी ठीक से डिलीवर नहीं कर पाई, छात्रों को भरोसा में नहीं ले पाई, ये आपको लगता है? देखिए, जब जायज़ मांग है तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उनकी मांग को नहीं माने, या फिर उनको अच्छे से किया जा सकता था, वार्ता में उनको संतुष्ट किया जा सकता था। ऐसा भी कोई ये नहीं है कि सरकार अपनी मजबूरी बताए। सरकार अगर अपनी परेशानी बताने लगे, मजबूरी और पेच बताने लगे, तो सरकार की भी जवाबदेही है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन विक्की के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।